प्लान ये बन रहा है, ये जो बाहर को थोड़ा सा रह गया इसको मोड़ के ऐसा करना है और स्क्रू लगा देना है इसको। तो माँ, भाभी माँ क्या कर रहे हैं? हम साग की सब्जी बना रहे हैं। साग की सब्जी। चलो, हरी सब्जी मेरे को बहुत पसंद है। बढ़ गई थी। मम्मी जी डर गए। तो गाइस यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि कुन्नू को ट्राई जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं घर से कर रहा हूँ अभी। तो अभी मेरा ऐसा है कि मैं और संजू जा रहे हैं सैंज में थोड़ा कुछ सामान लाना है और मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना हुलिया सुधारना है। अब देखते हैं सैंज में अगर हो पाता है तो। मेरे को तो वैसे विश्वास नहीं है सैंज के उन पे जो बाल वुल काटते हैं, हेयर ड्रेसर्स पे मेरे को विश्वास नहीं है कि वो मेरे बाल ठीक करेंगे। जो भी होता है अब वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा। तो चलते हैं। हाँ भैया चलें फिर। चलो चलो भैया चलो। चलो भैया। ये देखो हमारे यहाँ के इलाके में क्या हो चुका है। पहले जो लैंडस्लाइड था वो यहाँ तक था और अब यहाँ तक पहुँच चुका है। मतलब ये फैल रहा है दोस्तों एक बीमारी की तरह। हो सकता है ये धीरे धीरे पूरी पहाड़ी में ही चला जाए आगे। रोड देखें यहाँ साइड में। यहाँ देखो हमारे यहाँ के रोडों में दरार पड़ चुकी है। नए रोड बंद है। गिर गया है ये। हाँ मतलब ठहरा ये अब। और बिल्कुल नया रोड था ये, बना ही था ये, उतना में इसको उठा भी। ऑलमोस्ट सैंज पहुँच चुके हैं और शाम भी हो चुकी है। यहाँ पे ठंड का माहौल बन चुका है। संजय चौहान इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो बीमार भी हुआ ना। और ठंड सही में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? दिसंबर जब आएगा ना और जब वो वाला टाइम आता है जब पानी जम जाता है रोड पे और नलके तक में पानी जम जाता है हमारे, तो उस टाइम सोच क्या ठंड लगती है, खतरनाक ठंड। उस टाइम बुरा हाल होने वाला भाई। कर लेंगे सरवाइव। आज तक भी किया है। सैंज में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो चुकी है भाई। अब रोड सैंज का इस तरफ से और इस तरफ से हमें जाना पड़ता है, तो गाड़ियां लगी होती है, काफी वेट करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से सिंगल लेन है, बिल्कुल ही सिंगल लेन है। हमें पास बहुत दूर दूर मिलते हैं। बाहर भाई जाम लगता है यहाँ पे कम से कम आधे घंटे का। एक बार तो आधे घंटे का जाम लग गया था और मेरे को मिल गए यहाँ सब्सक्राइबर। पीछे गाड़ियां लगी हुई, पर से भी गाड़ियां लगी हुई। मेरी गाड़ी के ठीक सामने सब्सक्राइबर्स वो लगे मेरे को बोलने उतरो 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 फोटो लेना। मैं बोल रहा हूँ पीछे इतनी गाड़ियां लगी है, पीछे आपकी गाड़ी के पीछे इतनी गाड़ियां लगी है। वो लगे बोले प्लीज 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 तो हम मंडी से आए हैं ये वो सो। फिर मैंने सोचा रहा इनका दिल भी क्या तोड़ना। मैं हो गया एस जैसा ना। फिर लगे वो सेल्फी लेने, फिर लगे पीछे से हॉर्न मार लो। हमारी इस जगह में भी काफी धूल धाल है। यार देख गाड़ी का क्या हो गया है। हाँ बहुत ज्यादा धूल है। तो धूल से मेरे को एक चीज याद आ गई। संजू के ब्लॉग में कमेंट किया था किसी ने, जैसे मैंने बोला था ना कि ये सोलन बोला था मैंने पहले। मैंने बोला था कि सोलन जो है काफी साफ सुथरी जगह है, और मैंने बोला था कि जैसे नहीं तो फिर बिलासपुर जैसी जगह हैं कई, वहाँ पे लोगों के घर की छत तक धूल ही धूल पहुंच रही है। वो तो और ये भी किया था उसमें कि रोड के साथ में जो घर है, ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रक वगैरह चल रहे होते हैं, गाड़ी गुड़ी होती है। ये सच्ची बात है। ये और सच्ची बात है। रोड के साथ में जितने भी घर है वहाँ ये चीज है। ये चीज तो मेंशन भी की हमने। हाँ। और कमेंट करके वो बिजू भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये बोल के कि भाई रोड के साथ में तो होता ही है ये वो। तो हमने कौन सा भाई कुछ बुरा बोला? नहीं, मैंने तो बस मैं तो ये बोल रहा था। मैं बिलासपुर को तो थोड़ी ना बोल रहा था ऐसा कि वो जगह सही नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा था कि बिलासपुर में तो इस तरह की अच्छी नहीं है कि वही साफ सुथरी सड़क, यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप जबरदस्ती बोलोगे ना बिलासपुर के होके भी कि नहीं हमारा बिलासपुर डेवलप्ड है, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि भाई हमारे एरिया में ये कमी है, क्रिटिसिज्म पूरा करते हैं हम, इस वजह से ही विकास होता है। अगर आप ये मान के चलोगे ना कि आपके जो क्रिटिसिज्म हो रहा है आपका, अगर कोई बोल रहा है कि बिलासपुर में ये चीज आपके लिए नहीं बोल रहे हम ये बात करो, ये चीज ये फायदा होगा आपको। हाँ, आपके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं हम ये बात की भाई आपको टारगेट किया जा रहा है। बिलासपुर को टारगेट नहीं किया जा रहा। वहाँ की वो जो सड़क है जहाँ पे धूल वगैरह रहती है उसका कुछ प्रोविजन नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, उस बात पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है हमारे साइड। अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आके यहाँ बोलेगा कि भाई यार बहुत बेकार जगह है, रोड की प्रॉब्लम है, और हम क्या उससे लड़ने लग जाएंगे कि भाई तूने कैसे बोल दिया बेकार जगह, रोड की प्रॉब्लम? कहाँ है रोड की प्रॉब्लम? बिल्कुल रोड सही है यहाँ पे। ये तो गलत चीज हो गई ना। अगर रोड की प्रॉब्लम है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ रोड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे काम होना चाहिए। वो बात होती है। क्रिटिसिज्म जरूरी होता है दोस्तों, उसको उस तरह से लिया करो। और कोई वैसे नहीं हमने बोलता रोड के साथ में जो है, रोड के साथ में तो ये भी है, इसमें भी धूल है। देखो इसमें भी धूल है, शटर्स देखो इनमें भी धूल है। तो ये हर जगह होता है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि जो छतें होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है रोड से जाते हुए, उनमें थी धूल, और वो हमने नोटिस किया। और कमेंट में बोल रहे थे कि बार बार जगह घूमे भी नहीं। हाँ तो ये बोलना चाहता था मैं कि अगर हमें बिलासपुर घूमने का मौका मिलेगा तो हम जरूर घूमेंगे। और
घूमने के लिए हम अच्छी जगहों में जाएंगे वहाँ पे जो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिलासपुर को गंदा नहीं बोल रहे थे, हम वहाँ पे जो इग्नोरेंस है सरकार की उसके बारे में बोल रहे थे, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो आप। अब धूल उठती है, उसके लिए पानी डाला करो टाइम टू टाइम भाई, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। वो ट्रक जस्ट होता है पानी डालने वाला, हाँ वो वो क्यों नहीं होता है वहाँ, वो मतलब होना चाहिए वो है ना, हर 5-10 मिनट में होनी चाहिए ना वो चीज, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब ऐसे तो रह नहीं सकते। अब अगर हम नहीं अपने ब्लॉग में बताएंगे तो कौन इस बारे में बात करेगा, वो जरूरी है दोस्तों, एज अ ब्रदर बता रहा हूँ मैं। तो इस चीज को पॉजिटिवली लो। और बिलासपुर अच्छी जगह भी है, मैं घूमा भी हूँ बिलासपुर में काफी जगह, ऐसा नहीं है मैं हर जगह घूमा हूँ हिमाचल में असल में, बस मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाया करता था ना मैं उस वक्त जब मैं जाता था, तो आपको पता नहीं है। तो मैं गया हूँ, मैंने देखा है जगह अच्छी है, लेकिन जो चीज़ वहाँ पे मेन बाजार में दिखी हमें वो हमने नोटिस करके आपको बताया। हमने नहीं सोचा था ऐसा कि आप नेगेटिव ले लोगे। क्यों जी? ये देखो भाई ऐसा सीन है यहाँ पे, बड़े बुरे हाल है, बहुत ट्रैफिक लगता है। अब ऐसा ना हो कि मेरे को साइंस के लोग कमेंट करने लग गए कि वैसे ही भाई साइंस के बारे में गलत क्यों बोला। सही नहीं ऐसा बोला नहीं कर रहा है। साइंस भी अच्छी जगह है, मैं खुद साइंस का हूँ। भीड़ देखो गाइस कितनी ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ऐसा बहुत ज्यादा होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और मतलब मेरे को तो 10 किलोमीटर बाल काटने के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ रहा है। वैसे तो हम यहाँ कटवाते ही नहीं है बाल, पर यहाँ पे कटवाना पड़ रहा है इस बार। वहाँ पे भी भीड़ है, वेट करना पड़ेगा। पिछली बार भी मैं इसी बस से वापस चला गया था। दोस्तों बाहर देखो शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, और मैं फिर से उसी शेप में दोबारा वापस आ रहा हूँ। मैं मम्मी जी से पक्का ही डांट सुनने वाला हूँ, और ये बनता भी है क्योंकि मैंने आज भी बाल नहीं काटे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकना पड़ना था, भीड़ होती है ना हर बार, और ऊपर से मन भी करता है। लड़कों का ऐसा होता है कि जो फेवरेट नाई हो ना उनका, उसी से कटाना होता है। इस मामले में लड़के बहुत लॉयल होते हैं। हाँ। और हमारा फेवरेट जो है वो कुल्लू में है, तो मैंने इसको बोला भाई रह नहीं दे, यहाँ वेट करने से अच्छा थोड़ा और वेट कर ले, कुल्लू चलेंगे वहीं काटी। हाँ वही ना, इस बार नहीं चाहता हूँ मैं अपने बालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। पिछली बार करके देखा मैंने पतले कुल में, और तब से आज तक मैंने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं बढ़ा रहा था इनको, और मैं सोचा था जब ये बढ़ जाएंगे तो ये दोबारा उसी तरह से काट सकता हूँ मैं, कटवा सकता हूँ मैं आई मीन। तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। अरे बाल लंबे हुए बहुत ज़्यादा, बाल दाढ़ी मुझे मैं ना काट के मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट क्या कर सकते हैं, अब वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि साइज में हो नहीं पा रहा है। और सेकेंडली आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या स्वेटर पहनी है, अजीब सी दिख रही है। ये असल में बहुत ही गर्म स्वेटर है, ये मम्मी जी ने खुद बुनी थी बहुत पहले, और ये स्वेटर है जो मेरे को मेरे साइज़ की आती है, क्योंकि ये पता नहीं शायद बड़ी बुनी है तो मेरे को ये आती है। और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये बहुत ही कंफर्ट देती है इस टाइम पे। एंड वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ द ब्लॉग। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, खाना खाने के बारे में सोचते हैं। और सही में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगा नहीं था कितनी ठंड हो जाएगी। ये देखो भाई जी भी है यहाँ पे, और मिस्त्री और पापा जी भी हैं। आज क्या करना है, आज ये जो बाउंड्री जैसी लग रही है ना, इसके बाहर ये लगाई जाएगी आज इस तरह से हर जगह। एज यू कैन सी JCB की भी हेल्प ली जा रही है पूरी तरह से। JCB में चढ़ के दिखाते हैं। ये देखो प्लान ये बन रहा है, ये जो बाहर को थोड़ा सा रह गया इसको मोड़ के ऐसा करना है और स्क्रू लगा देना है इसको, ताकि और ना लगे। या इसकी कटिंग क्यों नहीं कर रहे वैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। इस वाले स्क्रू को निकालेंगे, फिर इसको फोल्ड किए हुए के साथ में लगाएंगे। अच्छा इसको ऊपर करेंगे और इस वाले दूसरे वाले को फोल्ड करेंगे। साथ साथ में कॉटेज का काम भी चला हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कितना हो गया है। पिछले कल जो लकड़ी वाले मिस्त्री थे वो काफी देर तक रात तक काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाला फ्रंट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। यहाँ देखो ये फ्रंट डोर रहेगा हमारा, ये विंडो, ये विंडो, ये विंडो, ये विंडो, ये विंडो, ये भी विंडो ही होगी। तो ऐसे एंटर करेंगे, बढ़िया फीलिंग लेंगे। और ये ग्राउंड फ्लोर और ये ऊपर वाला फ्लोर बड़ा तगड़ा बनने वाला है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है गाइस, वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ देखो हमारे संजू भैया, काला काला क्यों दिख रहा है मेरे फोन में। आज बोला है उस म्यूजिक वाले भाई ने कि बता देना, बोला शाम तक फाइनल डेट, फिर करना बोला उस डेट पे वो हमारा गाना फाइनल। अच्छा आज बताएंगे फिर शाम तक उनको कि कौन सी डेट में हम भी फ्री हैं। अभी तो वोकल्स करने हैं ना हमें, वही रह गया बस, मतलब वहाँ रह गया कम से कम आधे 1 घंटे का काम, फिर गाना रेडी है पूरा। फिर गाना रेडी होते ही वीडियो पे काम करना पड़ेगा। दिसंबर में आ जाना चाहिए हमारे। प्रॉमिसेस तो हमने बहुत सारे कर लिए, क्यों
हमारा अरे business काम आ रहा चलाए हुए है, हमने काम बहुत आ रहा है। पर वो धीरे धीरे मतलब वो चला लिया हमने एक ही बार में, और सब में टाइम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर होने ही वाला है जल्दी ही। बिना मम्मी जी के आज खाना खुद निकालना पड़ रहा है। सही है, तो रोटियां गर्म करता हूँ वो भी जला देता हूँ मैं। मम्मी जी और भाभी जी गए हैं शादी में, मैंने बताया था ये पहले या नहीं? हाँ शादी में गए हूँ, शाम तक आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है ये जो ये लटक रहे हैं चादर के साइड में, ये इसकी वजह से लटक रहे हैं, इस एक स्क्रू की वजह से, जो कि यहाँ पे लगाए जाएंगे आज। यहाँ से यहाँ तक लगाए जाएंगे पूरा। तो ये पकड़ाना है मेरे को बाजी को ऊपर। ये देखो गुन्नू भाई, आजकल शायद इसका ब्रेकअप हो चुका है, तो घर पे ही अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सैड सैड आंखें इसकी आज, देखो सैड सैड सी आंखें। क्यों है सैड तो गुनू? शायद इसकी गर्लफ्रेंड बिच बन चुकी है, बिच। फाइनली मम्मी जी और भाभी जी भी शादी से आ गए हैं, और ठंड सही में, मैंने बहुत बार बोल दिया इस ब्लॉग में, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और सच में हो गई है। तो माँ, भाभी माँ क्या कर रहे हैं? हम साग की सब्जी बना रहे हैं। साग की सब्जी? चलो, हरी सब्जी मेरे को बहुत पसंद है, तो अपन हरी सब्जी खाएंगे। ज़्यादा ठंड होने की वजह से जैकेट पहन लिया है मैंने। अंकुश भी आया यहाँ पे, कॉटेज देख रहा है, पूछते हैं इसे कैसा लग रहा है, कैसा बनेगा, क्या लगता है? फिर सर कैसा लग रहा है कॉटेज, कैसा बनेगा? यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनेगा है बनेगा। इसके बाद जब जकूजी लगेगा तो जकूजी में फुल फील लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे काम करना पड़ेगा ना थोड़ा, तो उस दिन आना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ संजय चौहान कुछ बता रहे हैं अपना इंसिडेंट। ये सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा भी है इसमें। अच्छा। मैं और बीजू भाई यहाँ पढ़ते थे, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। बीजू भाई मिडिल क्लास में था, शायद सिक्स क्लास में था ये। हाँ। मैं होऊंगा शायद 4th क्लास में। उस वक्त था हमें गुलेल का चस्का चढ़ा, जो बच्चे गुलेल पकड़ते हैं ना, वो गुलेल का चस्का चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये जो ताला है ना, उस टाइम लगता था ये अभी ये छोटा ताला लगा, उस टाइम होता था यहाँ पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ। यहाँ पे होता कुछ नहीं था, लकड़ियाँ होती थी जलाने के लिए रखी सर्दियों में, जो तंदूर जलाते स्कूलों में। हम आए शाम को यहाँ गुलेल लेके, फिर लगे देखने निशाना किस में लगाए। फिर आए यहाँ, बोला ये जो ताला है ना, देखते इस पे कौन लगाता है निशाना। आज 4-5 बंदे आए, हम लोगों ने तो काटे हमारे गाँव के 5 गुलेलों से लगे लगे। वो ताला इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा, वो नहीं टूटा नहीं वो, लेकिन उसकी बैंड बच चुकी थी, बुरे हाल हो चुके थे उसके, दाग छेद हर जगह पूरे दरवाजे में थे। अगले दिन आए हम प्रेयर को, यहाँ पे जो मॉर्निंग प्रेयर होती थी हमारी, प्रेयर में खड़े हैं, यहाँ से बोलते हैं टीचर, अच्छा अब मेरी एक बात सुनो। बोला यहाँ पे किसने ताला तोड़ने की कोशिश की है? कोई चोरी वोरी तो नहीं करना चाहता था? यहाँ पे प्रेयर में बोल दिया, हमारी फट गई। हमने बोला ये दाग वगैरह तो हमारी वजह से है, और चोरी कौन करेगा? किस चीज़ की चोरी? लकड़ियाँ थी अंदर, हमने क्या करना लकड़ियों का, है कि नहीं? वो था, वो हमने बचपन में खेल में वो खेल खेला हुआ। अभी भी होंगे वहाँ पे निशान, चल देखते हो। ये बहुत पुराना दरवाजा है। ये देखो, ये इसके साथ में भी बहुत ज्यादा है, वही अभी भी निशान यहाँ देख की तरह। अच्छा, अब ये स्कूल की स्टोरी नंबर 2 बताएगा हमें। एक बार शाम का वक्त था, ठंड का वक्त, हमने यहाँ आग जलाई हुई थी। मैं था, बिजू भाई था, 3-4 और जो होते थे हमारे दोस्त स्कूल में। तो शाम के टाइम में, ठंड के टाइम में आग जला के यहाँ पे क्रिकेट भी खेले साथ में। तो ऐसी घास थी, सूखी घास। फिर हम लगे यहाँ पे जैसे नजदीक जाके इधर वो हो जाएगा ज्यादा ही देखना, कई गांव वाले बाहर को ठोकरे आ गए कल। जैसे ये सूखी घास है ना, इसमें लगा रहे थे हम ऐसे माचिस से आग ना, आग लगाने के बाद देख रहे थे हम, वो फैल रही थी, फिर बुझा रहे थे फटाफट ऐसे, फिर हंस रहे थे एक दूसरे की शक्ल देख के। फिर लगे सारे ऐसा कर रहे थोड़ी जैसी आग, फिर बुझा देनी। वो जब ज्यादा लगी फैलने, पीछे जैसे लग गई आग ना, पूरी बुझाई गई। वो फैल गई पूरे जंगल। देख रहे थे पूरी रात के बाद, फिर भाग गए हम सीधा यहाँ से। रात के 12 बजे भाई सो नहीं रहे, बार घर से बाहर आके देख रहे आग वो फैल गई पूरे पहाड़ में जा रही वो ऊपर, और हमारी फट रही है देख के कि स्कूल के पीछे थी आग लगी हुई। हम सोच रहे थे अब फंस जाएंगे, बहुत बुरा हमने कर दिया कांड। बचपन में बहुत कांड किया है भाई। मतलब उस टाइम पता नहीं होता था ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, पर हम वो चीजें करते थे जो नहीं करनी चाहिए। रॉन्ग साइड को तब है इसकी गलती। तो दोस्तों यहाँ पे और अभी तक विवाद हो रहा मोड़ है। पे वो क्योंकि हॉर्न इन्होंने दोनों ने नहीं बजाया और भीड़ गए। भीड़ कैसे? मतलब नुकसान हुआ गाड़ी का? बैल की तरह नुकसान नहीं हुआ, तब कैसे भीड़ है? मतलब आगे वाला हिस्सा ही बचाऊंगा ना, मतलब ऐसे प्यार से हक करके पीछे आ गई। ऐसे देखो जैसे यहाँ से आ रही गाड़ी ना, यहाँ से जा रही गाड़ी, फिर आगे आई गाड़ी यहाँ पे गया, फिर वापस पड़ गई थी। डर गई इसको देख के। मम्मी जी डर ही गए। देखा ही था इसकी। तो यहाँ पे बात हो रही थी, संजू के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, वो आप इसके ब्लॉग में देख लोगे, मेरे ब्लॉग के आने से पहले।
तो यार फिर मैंने बोला मैं फिर उतरा मैं उसने बोला भाई जी शुक्र है बोला टाइमली ब्रेक की आपने मेरी गाड़ी नहीं वो ऐसा नहीं कुछ भी दोनों उतरे ना बोला दोनों की गलती है मान गए भाई। इन्होंने दोनों ने तो गाइस यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि मैं बोलूंगी दोनों गुन्नू को ट्राई जाए। मैं खोलता हूँ रुक। चाट लिया। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग और अभी अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करके फ्री हुआ हूँ। अब मेरे को लगता है कि 1-2 दिनों में हम जो वो चादरें हैं वो बिछाना भी शुरू कर देंगे ऊपर, तो छत भी तैयार हो ही जाएगी हमारी घर की नई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।